आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू स्काई एजुकेशनल ग्रुप पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग के विशेष मांग पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। आप गूगल प्ले स्टोर से न्यू स्काई कोचिंग सेंटर नाम से ऐप्स बनाया गया है, जिससे आप ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को इसी तरह से नोटिफिकेशन जारी या प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद। अब आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें न्यू स्काई एजुकेशनल ग्रुप पर तहे दिल से शुक्रिया। मैं रणधीर कुमार राठौर आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल पे शुक्रिया अदा करता हूँ एवं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज आप लोग के लिए क्लास 12 का एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। जिस वीडियो का इसमें टॉपिक है ITF। ITF मीन्स होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मतलब होता है व्युत्क्रमीय त्रिकोणमितीय फलन। व्युत्क्रमीय त्रिकोणमितीय फलन। आप लोग त्रिकोणमिति के बेसिक जानकारी क्लास 10 और थोड़ा स्टैंडर्ड जानकारी क्लास 11 में ले लिए होंगे। क्लास 12 में आपको ज़्यादा विशेष नहीं, थोड़ा उसका हायर लेवल का फंडामेंटल त्रिकोणमिति का इनवर्स निकालने और इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू और इससे संबंधित सारे प्रश्न को इसमें दिया हुआ रहेगा। चलिए, तो हम लोग इस चार्ट को बहुत ही बारीकी तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे इसका सारा प्रश्न आप लोग को बहुत ही आसानी तरीके से हल हो जाएंगे। कहीं पे कोई कठिनाई नहीं होगी, इसलिए ध्यान देना है। मोस्ट VVI पॉइंट है, ध्यान देना है। एक तरफ ITF है, इसका मतलब व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन है। इसका डोमेन, प्रांत एंड इसका रेंज अर्थात परिसर को हम लोग इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का PBV दैट मीन्स प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी कहते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का मतलब व्युत्क्रमणीय फलन का मुख्य मान होता है। अरे आपका मुख्य मान ही ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। ध्यान देना है, y बराबर साइन इनवर्स x। y बराबर ऐसे लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x मतलब साइन फंक्शन का व्युत्क्रम फलन हुआ साइन इनवर्स x। y बराबर साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डोमेन जो इससे प्रांत वैल्यू होता है -1 से +1 तक। -1 से +1 तक। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि दैट मींस हुआ प्रांत x का वैल्यू -1 से +1 तक लाई करता है और इसका रेंज होता है परिसर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होता है -π/2 से +π/2 तक होता है। यानी कि इसे आप -π/2 से +π/2 को आप लिख सकते हैं -π/2 लेस इक्वल π/2, यानी कि y का वैल्यू
माइनस पाई/2 से पाई/2 तक होगा। इसका मतलब ध्यान देना है कि जो भी इनवर्स व्युत्क्रम फलन का मान निकालना होगा वो साइन का होगा। तो साइन के निकालने के लिए उसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का जो मान आना चाहिए, मुख्य मान जो होगा माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 अर्थात माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में ही होगा। इससे यदि आपका ज्यादा आ जाता है तो फिर कैलकुलेशन किया हुआ गलत हो जाएगा। उसी तरह से y बराबर cos इनवर्स x, तो y बराबर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1 तक। इसे भी हम लोग -1 x 1 तक लिख सकते हैं। और इसका रेंज होता है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है 0 से पाई तक, अर्थात 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। और पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में नहीं होता। अर्थात इसे आप लिख सकते हैं 0 y से लेकर पाई तक होता है, ठीक है। उसी तरह से y बराबर cosec इनवर्स x, sin cos cosec, y बराबर cosec इनवर्स x, तो cosec इनवर्स x का डोमेन होता है पूरा रियल नंबर जिसमें -1 और 1 नहीं होता है, एक ओपन इंटरवल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसके मान में पूरा रियल नंबर होगा, पूरे वास्तविक संख्या होगा, लेकिन -1 और 1 नहीं होंगे। और इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होंगे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होंगे -पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में, लेकिन उसमें 0 नहीं होगा क्योंकि कॉसेक फंक्शन जो होता है 1y sin x साइन फंक्शन होता है। और यदि 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड होगा, यानी कि कॉसेक का वैल्यू अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड में परिभाषित नहीं हो पाएगा। इसलिए -पाई/2 से प्लस पाई/2 तक सभी वैल्यू होंगे, लेकिन उसमें 0 डिग्री नहीं होगा। उसी तरह से y बराबर sec इनवर्स x, तो y बराबर sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का भी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंतर्गत जो प्रांत होता है वो प्रांत आता है पूरा रियल नंबर, लेकिन उसमें -1 और 1 नहीं होता, -1 से 1 तक नहीं होगा और सारे वैल्यू होंगे, ठीक है। इसी तरह से इसका परिसर हो गया, रेंज हो गया 0 से पाई, मतलब 0 से पाई अर्थात 0 डिग्री से 180 डिग्री के सभी मान होंगे, लेकिन उसमें 90 डिग्री नहीं होंगे। 0 से 180 डिग्री के सभी वैल्यू होंगे, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे, पाई/2 नहीं होगा। ध्यान देना, इसे आप लिख सकते हैं 0 पाई से पाई तक, लेकिन पाई/2 नहीं होगा, यानी कि 0 से 180 डिग्री के सभी वैल्यू होंगे और पाई/2 नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं y बराबर tan इनवर्स x होगा, तो tan इनवर्स x का जो प्रांत होता है, डोमेन होता है, पूरा रियल नंबर होगा और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होंगे रेंज जो -पाई/2 से प्लस पाई/2 तक ओपन इंटरवल के अंतर्गत अर्थात ना समृद्ध अंतराल में होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं y -पाई/2 से पाई/2 के बीच का सही वैल्यू होगा, लेकिन इसमें आपका ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल नहीं होगा। उसी तरह से cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x का पूरा प्रांत होगा पूरा रियल नंबर और परिसर होगा जो 0 से 180 डिग्री यानी 0 से पाई तक होगा। इसे भी आप लिख सकते हैं 0 से पाई तक। ये ध्यान देना है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब बहुत सारे प्रश्न दे देता है कि साइन फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है, cos का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है, tan का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहां से कहां तक होता है, इनकी मुख्य मान कहां से कहां तक होता है। तो ध्यान देना हो, ऑब्जेक्टिव के लिए सब प्रश्न पूछता है, ऑब्जेक्टिव में देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देगा और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान देना है और आप दिमाग एकदम सेट कर लेंगे, एकदम मोस्ट VBI है। चलिए ध्यान देना, बोलेगा कि sin इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है, याद रखना है -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक, या तो इसे ऐसे भी दिया रहेगा
-π/2 से +π/2 तक। तो ये हो गया साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य मान, ठीक है। तो उसी तरह से फिर आपको कॉस के लिए याद रखना है, तो ए साइन इनवर्स का हो गया। कॉस इनवर्स के लिए याद रखना है, इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगा 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, या तो इसको आप लिख सकते हैं बाई बिलोंग्स टू 0 टू पाई, यानी कि 0 से पाई तक होगा, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के सभी मान होंगे। और उसी तरह से फिर हम लोग आगे देखते हैं, सब ऑब्जेक्टिव में देगा, ध्यान देना है। चलिए फिर ध्यान देना है कौशिक के लिए, तो कौशिक के लिए भी आपको दिया हुआ है, साइन हो गया था, एक कॉस था, और कौशिक के लिए दिया हुआ था कि कौशिक के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आपका जो होगा -π/2 से लेकर π/2 के सही मान होंगे, लेकिन उसमें 0 नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से tan के लिए आपको याद रखना है, और cot के लिए याद रखना है, sec के लिए याद रखना है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, sin, cos, tan, cot, sec एवं cosec फंक्शन, और ऐसे ही फंक्शन का व्युत्क्रम में आपका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू याद रखना है। और एक मुख्य रूप से ज्यादा करके एग्जामिनेशन में वही सब पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। इसलिए हम फिर आपका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, इसमें सारे प्रश्न को हम ऑब्जेक्टिव के रूप में बता देंगे। चलिए अब हम लोग अब एनसीईआरटी क्वेश्चन का प्रॉब्लम देखते हैं, और हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं उदाहरण के साथ साथ। बहुत सारे विद्यार्थियों उदाहरण नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको उदाहरण बनाना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में उदाहरण से प्रश्न भी दिए जाते हैं। अधिकांशतः विद्यार्थी सोचते हैं कि उदाहरण से प्रश्न पूछे नहीं जाते, उदाहरण बनाना मेरे लिए क्या जरूरी है, वो एक्सरसाइज बनाकर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको उदाहरण भी बहुत जरूरी है, उदाहरण बनाएंगे। इसलिए हम आपको उदाहरण के साथ साथ एक्सरसाइज का भी प्रश्न हम करेंगे, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है अध्याय 2.1 के प्रश्न का हल किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन 1 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/√2। ध्यान देना है, sin इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, यानी कि sin इनवर्स 1/√2 के मुख्य मान ज्ञात करें। sin इनवर्स 1/√2 के मुख्य मान ज्ञात करें। इसी तरह का प्रश्न रहेगा और आपको बनाना है, बहुत ही आसान होगा, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न देगा तो करना क्या है, लेट मींस मान लेंगे हम लोग जो फंक्शन रहेगा y बराबर sin इनवर्स 1/√2। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जब ये चेंज करेगा उस इनवर्स से खत्म हो जाएगा, यानी कि sin y बराबर 1/√2। sin y बराबर 1/√2 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि sin इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मुख्य मान जो होता है -π/2 से π/2, अर्थात -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच का मान सभी मान होंगे। तो इसे करना क्या है कि यानी कि आप इसे सोल्व करेंगे, अब देखना है कि 1/√2 कितने का मान होता है, अर्थात sin y बराबर sin 1/√2 जो होता है 1/√2 जो होता है π/4 अर्थात 45 डिग्री का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं sin y बराबर sin π/4, यानी sin y बराबर sin π/4, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दोनों का a हो गया एंगल, यानी कि थीटा हम लोग लिख सकते हैं, थीटा दोनों बराबर हो क्योंकि फंक्शन दोनों इक्वल है, ठीक है। तो y बराबर π/4 हम लोग देखना है कि π/4 जो होता है ये 45 डिग्री होता है, कितना होता है 45 डिग्री होता है। चलिए तो 45 डिग्री जो होता है वो ध्यान देना है कि -90 और +90 डिग्री के बीच का मान है, यानी कि -90 डिग्री और +90 डिग्री अर्थात -90 से +90 के बीच का मान 45 डिग्री होता है। अतः हम लोग लिख सकते हैं sin इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 होगा। अगर -90 से +90 के बीच के मान का अधिक मान आता तो मेरा कैलकुलेशन क्या हुआ, गलत हो जाता, इसलिए हम लोग उसे
पुनः क्या करेंगे, उसके थीटा मान से घटाने का प्रयास करेंगे और उसके मुख्य मान अर्थात रेंज वैल्यू के अंतर्गत वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब ध्यान देना हम लोग देखते हैं। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण अर्थात एक्सरसाइज एग्जांपल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है you find the principal value of cot inverse. Find the principal value of cot inverse minus 1 by root under 3 अर्थात इसे हम लोग लिख सकते हैं cot inverse -1 by √3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान ज्ञात करें। तो उसी तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। लिख सकते हैं चूंकि y बराबर cot inverse -1 by √3 cot inverse -1 by √3 ध्यान देना है। y बराबर cot inverse -1 by √3 तो इसे हम लोग दैट इंप्लाइज लिख सकते हैं cot y बराबर -1 by √3 या तो इसे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस cot y बराबर 1 by √3। ठीक है, अब देखना है 1 by √3 कितना का मान होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि y बराबर cot इनवर्स x इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू cot इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जीरो डिग्री से पाई तक होता है, यानी 0 से पाई तक होता है। अर्थात cot इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू 0 से पाई तक होता है। यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं कि वैल्यू जो लाई करता है ओपन इंटरवल में 0 से पाई तक, और इसी के बीच का मान आना चाहिए। इसी के बीच का मान आएगा तो आपका कैलकुलेशन किया हुआ सही होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग -cot y बराबर cot पाई बाई 3। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cot पाई बाई 3 cot 60 डिग्री का मान होता है, cot 60 डिग्री cot पाई बाई 3
cot पाई बाई 3 cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते दोनों एंगल बराबर है, यानी कि बाई बराबर माइनस बाई बराबर पाई बाई 3, या तो लिख सकते हैं बाई बराबर माइनस पाई बाई 3। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि वैल्यू नेगेटिव में आ गया, ऋणात्मक में। यहाँ बोला जा रहा है कि कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है 0 से पाई तक, यानी कि पॉजिटिव में 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री के बीच का वैल्यू होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए इससे हम लोग क्या करेंगे, इसे वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पाई माइनस करना है, पाई में से पाई बाई 3 को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 3, अर्थात ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 3 पाई में से पाई चल जाएगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, अर्थात हो जाएगा कॉट इनवर्स 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 अर्थात हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि 2 पाई बाई 3 का मतलब होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। और ये 2 पाई बाई 3 120 डिग्री जो होता है वो लाई करेगा 0 से 180 डिग्री के बीच में, अर्थात हम लोग कह सकते हैं अतः कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मुख्य मान, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का मतलब मुख्य मान आपका जो होगा 2 पाई बाई 3, और ये 2 पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा 0 से पाई तक। चलिए ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो आपका उदाहरण प्रश्न संख्या 3 नहीं है, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज का प्रश्न करेंगे 2.1 का।